नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक। हमें ना इक्वेशन फाइंड करनी है। क्यूबिक होती है डिग्री 3 विच हैज़ द सेम एसिम्टोट्स एज द कर्व, कि जिसके एसिम्टोट्स सेम होंगे इस कर्व के, जो इस कर्व के एसिम्टोट्स होंगे वही उस क्यूबिक के होंगे। एंड विच पास थ्रू द पॉइंट्स 0 0 -2 0, जब भी आप पॉइंट लिखते हैं x, y एंड 0, -2। मतलब ये नहीं करना कि एसिम्टोट्स तो निकालें, एक इक्वेशन ऑफ क्यूबिक निकालनी है जिसके एसिम्टोट्स सेम है एज इक्वेशन ऑफ दिस कर्व एंड विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट वी फाइंड एसिम्टोट्स ऑफ दिस कर्व। ये थर्ड डिग्री है तो लिख दिया आपने इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, इसको 1 कर देते हैं। तो फिर वैसे ही कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, 1 इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ट्रू। तो देयर फोर द कर्व हैज़ नो एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना हुआ -6, क्योंकि y क्यूब है। -6 इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ट्रू। तो देयर फोर द कर्व हैज़ नो एसिम्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्टोट्स, थर्ड डिग्री टर्म्स हैं ये। फर्स्ट जो 4 टर्म्स हैं दीज आर थर्ड डिग्री टर्म्स। तो पुट x इज़ 1, y इज़ m इन थर्ड डिग्री टर्म्स ओनली। x को 1 पुट किया तो y को m, तो दिस इज़ 1 -6m प्लस 11m स्क्वेयर माइनस 6m क्यूब। दिस इज़ योर 5 3m। 5 2m क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ सेकेंड डिग्री टर्म्स नहीं ना है। तो 5 2m विल बी 0 जैसे पिछले क्वेश्चन में बन गया था आपका। और 5 1m क्या बनेगा 4 + 5m। तो 5 3m इज इक्वल टू क्या बना, ये हो गया 5 3 - m कितना बना -6 प्लस 22m माइनस 18m स्क्वेयर एंड 5 2m 0, 5 1m 4 + m 5m। तो m इज़ गिवन बाय 5 3m इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 5 3m को 0 पुट कर दिया। तो इसको इस वे से लिखना है 6m क्यूब माइनस 11m स्क्वेयर माइनस 6m, ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले दिया ना, क्योंकि ये -6m क्यूब था ना, तो वी टेक माइनस साइन कॉमन, -1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स तो ऐसे इजीली तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये 11 है ना, ठीक है। तो हमने क्या करते होते थे, सिंथेटिक डिवीजन लगाते थे एक, कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसके डिवाइजर्स देख लेते हैं। क्या है इसके डिवाइजर्स, 1 ही तो है, तो दिस इज़ +-1। पहले m को 1 पुट कर लेंगे कि रूट है कि नहीं। 1 पुट किया तो 6 - 11 प्लस 6 - 1, तो 12 - 12 इज़ 0। तो m इज़ 1 इज़ अ रूट। फिर आप सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे इस पर, m 1 बनाना, तो पुट करके देखा। फिर ये कोफिशिएंट्स लिखते हैं। ये कोफिशिएंट्स क्या बने 6 - 11 6 एंड -1। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन होती है ना आपकी ये वाली, ये कोफिशिएंट्स लिखते हैं पहले हाईएस्ट डिग्री का ना, ये 6 फिर -11, मतलब अगर कोई मिसिंग हो उनके लिए 0 डाल देते थे। तो यहाँ तो सारे कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है ना, m क्यूब m स्क्वेयर m एंड कांस्टेंट। तो 6 - 11 6 - 1, तो ये कोफिशिएंट्स बन गए। तो ये लिखा, फिर 1 के साथ सिंथेटिक, क्योंकि 1 एक रूट आ गया। अगर 1 ना रूट आता फिर -1 आप चेक करते। तो आपको बताया था कि ये 6 एज इट इज़, 6 × 1 इज़ 6, -11 + 6 इज़ -5, -5 × 1 इज़ -5, 6 - 5 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1, -1 + 1 इज़ 0। ये रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो दैट मीन्स m इज़ 1 इज़ अ रूट। फिर आप यहाँ से रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखते हैं। रिड्यूस्ड मीन्स 1 डिग्री कम, ठीक है ना, क्योंकि एक तो रूट आ गया। तो ये कोफिशिएंट्स बनते हैं, ये जो निचली लाइन में बचते हैं। तो दिस इज 6m स्क्वेयर -5m + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये m क्यूब का कोफिशिएंट था तो ये m स्क्वेयर में बनेगी। अब इसके आप फैक्टर्स बना दो। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो या एज इट इज़ फैक्टर्स। तो -5m को स्प्लिट किया, -3m -2m + 1 इक्वल टू 0।
फ्रॉम फर्स्ट थ्री टर्म्स 3m इज़ कॉमन, इन साइड इज़ 2m माइनस 1, फिर माइनस इन दो टर्म्स में से 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 इज़ कॉमन, इन साइड इज़ 3m माइनस 1, तो दिस implies 3m minus 1 is 0 or 2m minus 1 is 0. That is m is 1 by 3 and m is 1 by 2. So we have three values of m, 1, 1 by 2 and 1 by 3. Now c is given by minus phi 2m over phi 3 dash m. phi 2m कितना है 0 and phi 3 dash m आपने वैल्यू पुट कर दी। फिर ये वैसे ही आपने अब वैसे तो 0 ओवर समथिंग लग रहा है, पर ये सभी वैल्यूज़ के लिए चेक कर लेते हैं कि कहीं 0 ओवर 0 तो नहीं बना। नाउ व्हेन m इज़ 1 c इज़ 0 ओवर, तो ये बना -16 प्लस 22 माइनस 18, तो 0 ओवर -2 0, तो व्हाट इज़ द एसिम्पटोट y इज़ mx, m कितना है 1, x प्लस 0, c आपका 0 आ गया। तो एक ही साइड लेके आते हैं टर्म्स, x माइनस वाई इज़ 0, देन यू पुट m इज़ 1 बाई 2, सेकेंड वैल्यू है 1 बाई 2, तो c बिकम्स कितना बना 0 ओवर -6 प्लस 11 बन गया -18 बाई 4, तो फिर ये 0 ओवर समथिंग ही बना है, 0 तो नहीं ना बनना ये, है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये -24 प्लस 44, तो 0 ओवर समथिंग इज़ 0, तो y इज़ mx प्लस c, तो 1 बाई 2x प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y, तो दिस इज़ x माइनस 2y इज़ 0, सेकेंड एसिम्पटोट। इसी तरह फिर थर्ड, पुट m इज़ 1 बाई 3, इसमें m को 1 बाई 3 पुट करोगे, c बिकम्स 0 ओवर -6 प्लस 22 बाई 3 माइनस 18 बाई 9, दैट इज़ -2, तो ये बना -8 प्लस 22 बाई 3, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली टर्म 0 ओवर समथिंग इज 0, तो y इज़ mx प्लस c, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जॉइंट इक्वेशन इज़ x माइनस वाई, x माइनस 2y इंटू x माइनस 3y इज़ 0, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो आप, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब देखो एसिम्पटोट्स तो निकाल दिए, नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ क्यूबिक विच हैज़ सेम एसिम्पटोट्स एज द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ क्यूबिक क्या होगी, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y, ये जो आपने जॉइंट इक्वेशन लिखी थी ना, एसिम्पटोट्स इसके सेम होंगे, यही वाले एसिम्पटोट्स। अब इसमें भी आपको सेकेंड डिग्री टर्म्स एब्सेंट करनी पड़ेंगी, है ना, तो प्लस क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आपका जो इक्वेशन ऑफ क्यूबिक आएगी वो इसी टाइप की आएगी, एसिम्पटोट्स तो ये आ गए, पर सेकेंड डिग्री टर्म हमें मिस करनी पड़ेगी ना, है ना, और आगे आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लेके चलेंगे कि इक्वेशन ऑफ क्यूबिक विच है सेम एसिम्पटोट्स एज द कर्व 1 इज, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको 2 कर दिया। अब आपको दिया है कि 2 पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स 0 0 -2 0 0 -2, पासिस मीन्स पहले x को 0 y को 0 पुट कर दो, 0 0 से पास किया, x को 0 y को 0, ये 0 बन गया, ये 0 प्लस c इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज c इज़ क्या हो गया 0। नाउ सेकेंड पॉइंट के दिस 2 पासिस थ्रू -2 0, x को -2 y को 0, -2 -2 -2 -2a, है ना, y को तो 0 पुट कर दिया, ये टर्म 0, c ऑलरेडी 0 था, तो ये -8 -2a इक्वल टू 0, दैट इज़ a इज़ -4, ये आ गया ना, 8 इधर लेके गए, -2a इज़ 8, तो a इज़ -4। नाउ थर्ड पॉइंट पासिस थ्रू 0 -2, 0 x को 0 पुट किया, y को -2, तो ये 2 × 4 × 6, ये 0 टर्म बन गई, -2 भी, और c आपका ऑलरेडी 0 था, तो दिस गिव्स यू 48 -2b इज़ 0, दैट इज़ b इज़ 24,
तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. तो therefore this equation becomes x minus 2y into x minus 3y. a कितना आया, what is your a? minus 4x. what is b? 24 plus 24y equal to 0. तो this is the equation. तो 2 becomes 2 में आपने a b c की वैल्यूज पुट कर दी. तो this is the equation of the cubic which has same asymptotes as the given curve. थोड़ा डिफरेंट था पर मेनली आपको एसिम्टोट्स ही निकालने हैं. ठीक है, तो एसिम्टोट्स निकालने आएंगे. कोई भी कर्व हो, हमने एक ही मेथड रखा है कि पुट x इज़ 1 y इज़ m. पहले कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ये कर लेते हैं. तो अब आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लो. आपका ये जो चैप्टर है एसिम्टोट्स, ये अब हमने ख़त्म कर दिया. ठीक है, इसको रिवाइज कर लो. बस ये मेथड आना चाहिए ना. अगर मेथड आता है, फैक्टर्स आते हैं, वैल्यूज़ पुट करनी आती हैं, बेसिक्स आते हैं, फिर तो ये इजी है ना, फिर थोड़ी टफ है. ओके, थैंक यू.